बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लैब में हम सुपरपोजिशन थ्योरम को देखेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में आप लोगों के पास ये एक सर्किट है जिसमें दो वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक आप पहले क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स को आप शार्ट करेंगे। इस वोल्टेज सोर्स को आपने शार्ट कर दिया। इस वोल्टेज की वजह से आप लोग करंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर आप इस तरह करेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे और इसको आप शार्ट करेंगे और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट है वो आप फाइंड करेंगे और एंड में आप इन दोनों का अलजेब्रिक सम जो है वो आप लोग निकालेंगे। अगर आपके पास सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज है तो उसको आप शार्ट करते हैं और अगर सर्किट में करंट सोर्सेज है तो उसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज है तो पहले हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे कि पहले दोनों सोर्सेस को एट अ टाइम हम लेंगे और हम देखेंगे कि दोनों सोर्सेस की वजह से करंट कितना फ़्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 10 वोल्ट, ठीक है। दिस 10 वोल्ट इज़ राइज, दिस वोल्टेज इज़ ड्रॉप, दिस वोल्टेज इज़ ड्रॉप, दिस वोल्टेज इज़ ड्रॉप एंड दिस वोल्टेज इज़ ड्रॉप, ठीक है। ये तीनों आपके पास ड्रॉप हो गए, ठीक है। इससे आप लोग आई कैलकुलेट करें यू विल गेट 2 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है। ये सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि इस वोल्टेज सोर्स को आपने शार्ट कर दिया, ठीक है। इसके टर्मिनल्स को शार्ट कर दिया तो इसके टर्मिनल शार्ट हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इस 10 वोल्ट की वजह से करंट देखना है। तो चूँकि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस माइनस, तो डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। I1 आपके पास यानी इस वोल्टेज V1 की वजह से जो करंट जो I1 आप लोगों के पास फ्लो हो रहा है, दैट इज़ व्हाट V डिवाइड बाई R। V इज़ हाउ मच, दैट इज़ 10 वोल्ट एंड R इज़ 1 2 3 किलो ओम। तो इसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3.33 मिली एम्पेयर, ठीक है। I1 जो है थ्योरेटिकली कितना है, I1 इज़ 3.33 मिली एम्पेयर, ठीक है। और I2 आपके पास कितना फ़्लो कर रहे हैं। अब I2 आप इस तरह निकालेंगे कि पहले आपने इस वोल्टेज सोर्स को शार्ट किया था, अब आप क्या करेंगे, इस वोल्टेज को शार्ट करें और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से आप करंट फाइंड करें। अब हमने वोल्टेज सोर्स V1 को शार्ट कर दिया। चूँकि यहाँ पे आप देखें दिस इज़ प्लस एंड दिस इज़ माइनस, तो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस टू माइनस। I2 किस चीज़ के बराबर होगा, V डिवाइड बाई R, और V कितना है, दैट इज़ 4 वोल्ट डिवाइड बाई 3 किलो ओम। इससे करंट कितना आ जाएगा, 1.33 मिली एम्पेयर। I2 कितना आ जाएगा, 1.33 मिली एम्पेयर। थ्योरेटिकली आपका जो करंट I है वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि करंट I1 की डायरेक्शन जो है यूँ है और करंट I2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। आपके पास जो नेट करंट होगा वो इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा और I1 माइनस I2। I1 इज़ 3.33 मिली एम्पेयर एंड आपके पास जो I2 है वो कितना है, 1.33 मिली एम्पेयर। आपके पास थ्योरेटिकली जो करंट है दैट शुड बी इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। अब हम लोगों ने क्या देखना है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने इसको देखना है कि प्रैक्टिकली हमारे पास कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अभी हमने ये किया कि यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देखें हमने ये सर्किट बना दिया, ठीक है। और करंट मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक मीटर लगा दिया है, ठीक है। प्रैक्टिकली हमने क्या कि यहाँ पे एक मीटर लगा दिया। ये आप देखें ये सोर्स जो है हमने ये सर्किट बना दिया। ये 10 वोल्ट DC है, यहाँ पे एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और यहाँ पे एक मीटर लगा के तीसरा रेजिस्टर और इनको शार्ट कर दिया। तो इस मीटर में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, प्रैक्टिकली 3.33 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे देखें 10 वोल्ट है, दिखाएं यहाँ पे, ये आप देखें दिस इज़ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आ गए, ठीक है। और पास कर दे तो यहाँ देखें ये 10 वोल्ट और ये हमने ये सर्किट बना दिया। दिस इज़
ये आपके पास एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, और ये आपके पास सीरीज़ में ये एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये आपका दूसरा रजिस्टर है। अब यहाँ पे एमीटर की रीडिंग आप देखें तो प्रैक्टिकली आपके पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3.386। सो प्रैक्टिकली आप लोगों के पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 कितना है, 3.386 मिली एम्पेयर। अब इसको आप पास करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट कर देना है। अब आप लोगों ने इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट, ठीक है, और ये एमीटर के प्रोब्स को भी चेंज कर दें। अब यहाँ पे आप लोगों ने कितना वोल्टेज देना है, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट की वजह से यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे आप दिखाएं, यहाँ पे वोल्टेज है आपका 4 वोल्ट, ठीक है। सो ये 4 वोल्ट है, ठीक है। ये आपके पास ये मीटर का रीडिंग है कितना है, 1.364। सो दिस इज़ 1.364 मिली एम्पेयर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि एक्चुअल सर्किट हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसमें एक करंट डायरेक्शन यू है और एक करंट डायरेक्शन यू है, एक दूसरे को नेगेट करेंगे, तो इनका अलजेब्रिक सम जो है कितना आ जाएगा, 2.022 मिली एम्पेयर। सो ये आपके पास प्रैक्टिकल रीडिंग है और ये आपके पास थ्योरेटिकल रीडिंग है। अब आप लोगों ने ये करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने थ्योरेटिकली इस सर्किट के रिज़ल्ट्स अपने लैब मैनुअल में ऐड करने हैं, कि आपके पास ये एक सर्किट है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक करंट सोर्स लगा देना है 5 एम्पेयर, और यहाँ पे लेट सपोज यू हैव 20 वोल्ट्स, दिस इज़ 1 किलो ओहम, दिस इज़ 20 ओहम, एंड दिस इज़ 2 ओहम, एंड दिस इज़ 30 ओहम, ठीक है। सो अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो करंट है सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके यहाँ पे जो करंट है I, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट, और ये आप लोगों ने अपने रिपोर्ट में इस चीज़ को इंक्लूड कर देना है। आप लोगों ने रिपोर्ट संडे नाइट तक जो है अपने CR को सबमिट करना है। इसको आप दोबारा देख लें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आप लोगों के पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। सबसे पहले मैंने I को कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट 2 मिली एम्पेयर। फिर मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया, सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक आप इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दें और इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आप कैलकुलेट करें। सो उसको मैंने कैलकुलेट किया, I1 कम्स आउट 3.33 मिली एम्पेयर। फिर क्या हुआ, फिर ये आपके पास आ गया जी। फिर सुपरपोजिशन में हमने पहले इस सोर्स को शॉर्ट किया था, अब हम इस सोर्स को शॉर्ट करेंगे। तो जब मैंने इस सोर्स को शॉर्ट किया तो इसकी वजह से मैंने करंट फाइंड किया, एंड इट कम्स आउट टू बी 1.33 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। डिफरेंस हम क्यों निकाल रहे हैं, इसको हम अलजेब्रिक सम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये प्लस कन्वेंशनल करंट फ्लो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव I1 की डायरेक्शन ये है, और पॉजिटिव टू नेगेटिव I2 इस सोर्स की वजह जो करंट इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो I इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस थी, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली हमने क्या किया, प्रैक्टिकली हमने ये सर्किट बनाया, प्रैक्टिकली हमने क्या किया, ये सर्किट हमने बनाया और इसने हमें क्या दिया, 3.33 मिली एम्पेयर का रीडिंग दिया। दिस इज़ 1 किलो, दिस इज़ 1 किलो, एंड दिस इज़ 1 किलो। इसने 3.33 मिली एम्पेयर, तो यहाँ पे हमने 3.386 मिली एम्पेयर का रीडिंग इसने दिया, तो ये हमने लिख लिया। अब फिर हमने प्रैक्टिकली ये सर्किट बनाया, यहाँ पे एक मीटर लगा दिया,
और यहाँ पे 4 वोल्ट्स का सोर्स दिया। तो यहाँ पे इसने हमें कितना रीडिंग दिया प्रैक्टिकली, दैट इज़ 1.364 मिली एम्पेयर। सो ये आपके पास प्रैक्टिकल रीडिंग था, ठीक है। और फिर मैंने ये तो हमारा लैब हो गया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया है, ये आपके पास असाइनमेंट है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये आपके पास है 20 वोल्ट 1 किलो, 20 ओहम, 30 ओहम, 2 ओहम और 5 एम्पेयर का करंट है। तो इसमें आप लोगों ने ये करंट आई जो है फाइंड करके इसको अपने लैब रिपोर्ट का हिस्सा बना देना है, और संडे नाइट तक आप लोगों ने CR को अपनी लैब रिपोर्ट्स जो है वो ईमेल कर देनी है। तो इसके साथ आप लोगों का जो लैब 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।